इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां आज महानदी भवन में आयोजित होगी कैबिनेट बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी में बैठक होगी। बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होंगे शामिल। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विषयों पर हो सकती है चर्चा। राज्योत्सव आयोजन, धान खरीदी की शुरुआत पर चर्चा भी हो सकती है। नई औद्योगिक नीति, नक्सलवाद खत्म पर चर्चा, साथ ही पुनर्वास नीति समेत आ सकते हैं कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां पर महानदी भवन में आयोजित होगी कैबिनेट बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। यह बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। बता दें, बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होंगे शामिल। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विषयों पर हो सकती है चर्चा। धान खरीदी की शुरुआत पर भी चर्चा हो सकती है। नई औद्योगिक नीति, नक्सलवाद खत्म पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें, पुनर्वास नीति समेत आ सकते हैं कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से जिज्ञासा चंदा जुड़ गई है। जिज्ञासा, आज महानदी भवन में आयोजित होगी कैबिनेट की बैठक, क्या अधिक जानकारी है? देखिए, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक महानदी भवन में आयोजित की गई। 11:30 बजे से जो है ये बैठक है वो शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समेत जो है पूरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो है मौजूद रहेंगे और इनके साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी जो है मौजूद रहेंगे। विभिन्न प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है। होने वाले 1 नवंबर को राज्योत्सव उत्सव और जो औद्योगिक नीति, नई जो उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन लेकर आने वाले, इन सभी को लेकर चर्चा हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, पुनर्वास की नीति के तहत जिस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इन सभी को लेकर जो चर्चाएं आज हो सकती है। जी, नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर ही अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री ने भी कहा था कि नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसको लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नक्सलवादी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है गृह मंत्री अमित शाह आए थे 3 दिन के प्रवास पर छत्तीसगढ़, और लगातार जो है छत्तीसगढ़ समेत आसपास के पड़ोसी राज्यों के सभी डीजीपीओ के साथ जो है उन्होंने बैठक की थी और तमाम तरह के नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चर्चाएं और रणनीति बनाई गई थी। तो आज की कैबिनेट में भी जो है पुनर्वास की नीति के तहत जिस तरह से नक्सलवाद को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, सभी को लेकर चर्चाएं प्रस्तावित है। जी, पहले जितना ज्यादा नक्सलवाद था उससे तो कुछ कम हुआ ही होगा इस समय पर नक्सलवाद। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले 9 महीनों की सरकार में लगातार मुठभेड़ की जिस तरह से घटनाएं सामने आई थी नक्सली और हमारे जवानों की, तो हमारे जवानों ने जिस तरह से नक्सलियों को ढेर गिराया काफी बड़ी संख्या में, और पुनर्वास की नीति जिस तरह से काम करी, क्योंकि भी हाल ही फिलहाल में 2 नक्सलियों ने अपने नक्सलवाद को छोड़कर जो है नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा की ओर प्रवेश किया। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पुनर्वास की नीति काम कर रही है और नक्सलवाद को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि नई औद्योगिक नीति पर भी आज बैठक में चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, जो अक्टूबर के लास्ट में जो उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन है, वो नई उद्योग नीति छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले 5 सालों के लिए लेकर आने वाले हैं, जिसको लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो वर्चुअली जुड़कर नई औद्योगिक नीति का प्रोमो लॉन्च करेंगे। या प्रोमो जो होने वाला है, ये आने वाले 5 सालों के लिए जो है नई औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ में जो है लागू की जाएगी, इस पर हो गई। जी, जो नई औद्योगिक नीति है उसमें क्या कुछ नया है वो बताइए। देखिए, इस तरह की औद्योगिक नीति को लेकर जब प्रोमो आएगा तब इसका पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन मालूम चलेगा। लेकिन जब उद्योग मंत्री से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि जिस तरह से पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार की नीति रही थी, श्रमिकों को श्रमिकों की आय नहीं बढ़ाई जाती थी, और जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, इन सभी को कम नहीं किया जा सकता। तो सबसे मुख्य अगर इसमें कुछ होगा तो प्रदूषण को ज्यादा से ज्यादा रोकने का प्रयास किया जाए और सोलर सिस्टम पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि सोलर सिस्टम से जो प्रदूषण को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सकता है। तो उद्योग के लगने से और नए नए कारखाने लगने से कम प्रदूषण, इस बातों का जो है विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी, जिज्ञासा, आप हमारे साथ बने रहिएगा।